हेलो दोस्तों। तो पिछले एपिसोड में क्या हुआ था याद है? याना अलायंस तो बस हारने वाला था कि तभी अपना जामयान हीरो की तरह एंट्री मारता है और सबको बचा लेता है। और तो और उसने मिस मोयो को भी ढेर कर दिया था। फिर उसकी फाइट हुई फोर्ट जैसुन से, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन अपना जामयान कहाँ हार मानने वाला था। उसने अपनी चारों फ्लेम्स को मिला के ऐसा जबरदस्त एंग्री बुद्धा लोटस बनाया कि फोर्ट जैसुन की हालत खराब हो गई और उसे दुम दबाकर भागना पड़ा। वो बदला लेने की धमकी तो दे रही थी, पर जामयान को भी समझ आ गया था कि अगर अपने लोगों को बचाना है तो हॉल ऑफ सोल का खेल हमेशा के लिए खत्म करना होगा। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। एपिसोड की शुरुआत होती है जंग के बाद के सीन से, जहां सब कुछ शांत हो चुका था और चीजें वापस ठीक हो रही थीं। जियाओसियो बच्चों के लिए एक झूला लगा रही थी और जामयान अपने भाइयों के साथ उसे दूर से देख रहा था। वो कहता है, देखो तो जरा कितनी तेज है ये बच्ची, इतनी फुर्तीली बच्ची मैंने आज तक नहीं देखी। और जैसे ही उसने ये कहा, अरे देखो, झूला हिला और जियाओ नीचे गिरने लगी। लेकिन इससे पहले कि जामयान कुछ कर पाता, वो तो हवा में ही संभल गई। ये देखकर जामयान ने राहत की सांस ली। उधर बाकी बच्चे भी जियाओ को झूला ठीक करते देख बहुत खुश थे और चिल्ला रहे थे, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। दूसरी तरफ जामयान भी अपनी बेटी को देखकर सोच रहा था कि ये तो पहले से ही डोजोंग लेवल पर है। उसका भाई बोला, ये तो कुछ भी नहीं, इसमें तो इससे भी कहीं ज्यादा पोटेंशियल है, हम तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते। फिर हमें एक क्यूट सा सीन देखने को मिलता है जहां जियाओ अपनी माँ का ताज और हील्स पहनकर खेल रही थी और 7 कलर्ड स्वेलिंग पाइथन भी उसके साथ था। लग रहा था कि वो आगे चलकर अपनी माँ की जगह लेगी, पर उसका एटीट्यूड अपनी माँ जैसा नहीं बल्कि बहुत स्वीट और शांत होगा। ये सोचकर जामयान मुस्कुरा रहा था। तभी वहां क्वीन मेड्यूसा आ जाती है। वो अपनी बेटी को बच्चों के साथ खेलते देखकर बहुत खुश थी। उसने जामयान से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने ना सिर्फ याना लाइन्स को बचाया बल्कि मेरी सबसे कीमती चीज की भी हिफाजत की। उसे वो सारे पल याद आ गए जब उसकी बेटी की जान खतरे में थी। उसने मन ही मन ठान ली कि अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे और भी ज्यादा ताकतवर बनना होगा, और ये सोचकर वो वहां से चली गई। जामयान भी अपने भाइयों से कह रहा था कि बेटी डोजोंग लेवल पर तो है, पर इसे अपनी ताकत इस्तेमाल करनी नहीं आती। मैं सोच रहा हूँ कि इसके लिए कुछ पिल्स बनाऊं। तभी उसे कुछ याद आया और उसने अपने भाइयों को बताया कि जब मैं एंशिएंट डिमॉर्टल ग्रेवयार्ड गया था तो मुझे अपने जाओ क्लान के एक पूर्वज मिले थे। उन्होंने मुझे अपनी बची हुई ब्लड लाइन दे दी। जामयान के माथे पर क्लैन का निशान देखकर उसके भाई बहुत खुश हुए, लेकिन एक भाई परेशान होकर बोला, अब मैं समझा, हॉल ऑफ सोल हमारे पीछे इसी ब्लड लाइन के लिए पड़ा है। जामयान ने दुखी होकर बताया, हाँ, और उन्होंने हमारे पिता को भी किडनैप कर लिया है। ये सुनकर सब चौंक गए, पर जामयान ने वादा किया, फिक्र मत करो, मैं पापा को जरूर छुड़ा कर लाऊंगा। ये सुनकर उसके भाइयों को थोड़ी तसल्ली हुई। फिर जामयान ने एक खास टेक्निक निकालकर अपने भाई को दी और कहा, इसे सीख लो और हमारे क्लैन के बाकी लोगों को भी सिखा दो, इससे हम और भी ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे। उसके भाई ने बताया कि पिछले हमले में हमारी कई टेक्निक्स तबाह हो गई थी, लेकिन अब तुम्हारी वजह से हम फिर से सबको ट्रेन कर पाएंगे। वे बातें ही कर रहे थे कि एक सैनिक भागता हुआ आया और बोला, लीडर, हमारे मेडिसिनल स्टोर हाउस में आग लग गई है। जामयान हैरान था, क्योंकि स्टोर हाउस तो हेड़ाई वाली जगह से बहुत दूर था। तभी उसका भाई मुस्कुराकर बोला, लगता है कुछ लोगों का टाइम पूरा हो गया है। जामयान समझ गया कि जरूर कोई गद्दार है। उसने फैसला किया कि जब तक वो ये मामला सुलझा नहीं लेता वो वापस नहीं जाएगा। अगले सीन में हम मास्टर गुहे को देखते हैं, जो एक अच्छा इंसान है। वो पिलहॉल के मास्टर ल्यूचंग से कह रहा था कि जंग में बहुत लोग घायल हुए हैं, हमें उनके लिए पिल्स बनानी चाहिए। पर ल्यूचंग तो नंबर 1 का घटिया इंसान था। उसने अकड़ कर कहा, यान अलायंस का लीडर समझता क्या है अपने आप को, जाकर उसे बोल दो कि हमारे स्टोर हाउस में आग लग गई थी और सारा सामान जल गया, हम कोई मदद नहीं कर सकते। मास्टर पामा ने उसे समझाने की कोशिश की, पर ल्यूचंग और उसके चमचे ने उसे चुप करा दिया और वहां से चला गया। मास्टर गुहे को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था और उसे शक हो रहा था कि आग उसी ने लगवाई है। उस रात याना अलायंस की पार्टी चल रही थी। जामयान ने खड़े होकर सबका शुक्रिया अदा किया और जंग में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। उसने सबके साथ मिलकर वाइन पी। फिर उसने क्वीन मेड्यूसा के साथ भी एक टोस्ट किया और इतने सालों तक अलायंस को संभालने के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी जामयान अपनी बेटी के साथ खेलने लगा और अपनी फ्लेम से उसे इम्प्रेस कर दिया। सब लोग ये प्यारा सा सीन देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी अचानक एक जोरदार हवा के झोंके से सारी मोमबत्तियां बुझ गई और दरवाजे पर मास्टर ल्यूचंग और उसका साथी वजन खड़े थे। वे बड़े घमंड के साथ अंदर आए। एक योद्धा को गुस्सा आ गया, पर जामयान ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया।
जामियान ने उन दोनों से अपना इंट्रोडक्शन देने को कहा। उन्होंने बताया कि वे 7th ग्रेड के अल्केमिस्ट है। जामियान मुस्कुराकर बोला, अरे वाह, तुम लोग तो सही टाइम पर आए। मैं अपनी बेटी के लिए एक फर्स्ट ओरिजिन पिल बनाने की सोच रहा था, तुम लोग गाइड करोगे क्या? ये सुनकर उन दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि फर्स्ट ओरिजिन पिल तो 8th ग्रेड की होती है। उन्हें लगा कि जामियान ये नहीं कर पाएगा और वो उसे फेल होते हुए देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा, गाइड तो नहीं कर सकते, पर हाँ, इंग्रेडिएंट्स हम दे सकते हैं। ये कहकर ल्यूचंग ने इंग्रेडिएंट्स का बॉक्स जामियान की तरफ फेंका, जिसे जामियान ने हवा में ही रोक लिया। जामियान ने पूछा, मैंने तो सुना था स्टोर हाउस में आग लग गई थी, फिर ये इंग्रेडिएंट्स तुम्हारे पास कहाँ से आए? ल्यूचंग ने बहाना बनाया, हम अल्केमिस्ट हैं, हमारे पास ऐसी चीज़ें होती हैं। जामियान ने गुस्से से कहा, जब हमारे सैनिक घायल थे तब स्टोर हाउस में आग लग गई, क्या ये भी नॉर्मल है? ल्यूचंग के पास कोई जवाब नहीं था। उसके साथी ने उल्टा मास्टर गुहे पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। ल्यूचंग ने भी अकड़ कर कहा, कोई भी भारी आदमी हमारे मामलों में दखल नहीं दे सकता। गुहे ने जवाब दिया, वो बाहरी नहीं बल्कि तुमसे बेहतर एल्केमिस्ट है। लेकिन ल्यूचंग को यकीन नहीं था। ये सुनकर जामियान मुस्कुराया और बोला, तो फिर एक टेस्ट हो जाए, मैं सबके सामने पिल बनाऊंगा। अगर मैं फेल हो गया तो मैं तुम्हारे मामलों में कभी दखल नहीं दूंगा। ये सुनकर ल्यूचंग खुश हो गया और बेस्ट ऑफ लक कहकर जाने लगा। उसे क्या पता था कि जामियान कितना बड़ा एल्केमिस्ट है। जैसे ही वो जाने लगे, अचानक दोनों मुंह के बल गिर पड़े। पता चला कि जाओ ने वहां एक रस्सी बांध रखी थी। सब लोग उन पर हंसने लगे। ल्यूचंग गुस्से से वहां से चला गया। जामियान ने सबसे कहा, इनकी वजह से मूड खराब मत करो, पार्टी एंजॉय करो। अगली सुबह जामियान अरीना में पिल बनाने के लिए तैयार था। सारे एल्केमिस्ट उसे देखने आए थे। ल्यूचंग और वजन भी वहां बैठे थे और सोच रहे थे कि आज जामियान का मजाक बनेगा। पर जैसे ही जामियान ने अपनी हेवनली फ्लेम एक्टिवेट की, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। फ्लेम इतनी पावरफुल थी कि सब हैरान थे। ल्यूचंग और वजन भी डर गए। जामियान ने अपना सोल प्रेशर इस्तेमाल किया, जो इतना खतरनाक था कि सबको यकीन हो गया कि वो सच में एक 8th ग्रेड का एल्केमिस्ट है। पूरे 8 दिन तक पिल बनाने का प्रोसेस चलता रहा। आखिरकार जब पिल तैयार हुई तो वो आसमान में उड़ गई और मौसम बदलने लगा। आसमान में लेजेंडरी कलरफुल थंडर देखने लगे। गुहे ने कहा, जामियान मुझसे बहुत आगे निकल गया है। ल्यूचंग और वजन को अब भी लग रहा था कि जामियान इस खतरनाक थंडर से नहीं बच पाएगा और फेल हो जाएगा। तभी आसमान में एक बहुत बड़ा थंडर ड्रैगन बना, जो जामियान पर हमला करने वाला था। उसके दोस्त परेशान हो गए, पर जामियान मुस्कुरा रहा था। जैसे ही ड्रैगन पास आया, जामियान ने अपने डिमोनिक सोल पपेट को बाहर निकाल दिया। पपेट ने ड्रैगन से ऐसी टक्कर ली कि चारों तरफ एनर्जी फैल गई। पपेट ज्यादा पावरफुल था और उसने सारी थंडर एनर्जी को सोख लिया। ल्यूचंग और वजन को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जामियान ने आसानी से पिल को पकड़ा और सबके सामने ले आया। सब लोग यान अलायंस लीडर की जय हो के नारे लगाने लगे। अब जब सबकी बोलती बंद हो गई थी तो जामियान ने कहा, पिलहॉल भी यान अलायंस का हिस्सा है, पर कुछ लोगों को ताकत का नशा हो गया है। ऐसी खुदगर्जी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसने गुस्से से ल्यूचंग और वजन की तरफ देखा और कहा, इस जुर्म की सजा तो मिलेगी। ये सुनकर दोनों भागने लगे, पर जामियान मुस्कुराकर बोला, यान अलायंस कोई होटल नहीं है कि जब मन किया आए और जब मन किया चले गए, वो भी क्राइम करके। तुम लोगों को सजा तो मिलकर रहेगी। उसने एक ही झटके में दोनों को खींचकर वापस अरीना में पटक दिया। वे माफी मांगने लगे, पर जामियान ने कहा, यान अलायंस के नियमों के हिसाब से तुम दोनों को मौत की सजा दी जाती है। ये सुनकर सब लोग जामियान के इंसाफ की जय जयकार करने लगे। सैनिक उन दोनों को घसीट कर ले जाने लगे, जबकि वो चिल्लाते रहे, हमें माफ कर दो। पर जिसने भी याना अलायंस से गद्दारी की, जामियान उसे कभी माफ नहीं करता। तभी फॉलिंग स्टार पवेलियन का एक एल्डर आया और बताया कि वॉर्म हॉल ठीक हो गया है और वे वापस जाने के लिए तैयार हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।